हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो शिक्षा, संघर्ष और सोच का प्रतीक है। लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो रहा है जो वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की आत्मा को चीर रहा है। एक जंगल जो सालों से वहां पर सांस ले रहा था, अचानक से उसे डेवलपमेंट के नाम पर काटा जाने लगा। लेकिन ये सिर्फ पेड़ काटने की कहानी नहीं है, ये साजिश है शिक्षा के नाम पर पर्यावरण को बेच देने की। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कैंपस 2300 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें से लगभग 1100 एकड़ जंगल प्रकृति रूप से संरक्षित है। यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं है, यहाँ पाए जाते हैं इंडियन मास्टर लिजर्ड्स, जंगली लोमड़ी, पेरेग्रिनी फाल्कन जैसी दुर्लभ पक्षियाँ और सैकड़ों मेडिसिनल प्लांट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च करते हैं, शांत वातावरण में पढ़ाई करते हैं और कभी कभी ये जंगल उनका थेरेपी सेंटर भी बन जाता है। 2024 की एंडिंग में छात्रों ने नोटिस किया कि पेड़ों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं और कुछ हिस्सों में फेंसिंग की जा रही है और भारी मशीनरी अंदर लाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये इंटरनल डेवलपमेंट है, यहाँ पर हम रोड बना रहे हैं और बिल्डिंग्स। लेकिन ग्राउंड्स पर स्टूडेंट्स ने देखा पेड़ काटे जा रहे हैं। कोई इन्वायरमेंटल क्लियरनेस का बोर्ड नहीं है, कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं है और कुछ जगहों पर प्राइवेट सिक्योरिटी लगा दी गई है। सवाल उठता है, अगर ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो ये सब कुछ छुपाया क्यों जा रहा है? स्टूडेंट्स ने विरोध किया और सेव एससीयू फॉरेस्ट ट्रेन करने लगा। धरने शुरू हो गए और रात भर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। एक स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें यहाँ पर राइटिंग स्पेस मिली थी, अब गवर्नमेंट उसे भी हमसे छीन रही है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के जंगल को धीरे धीरे रियलिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए खाली किया जा रहा है और कई लीक डॉक्यूमेंट्स में आया है कि प्राइवेट रिसर्च पार्क की योजना बनाई गई है और कुछ जमीन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के नाम पर ली जा रही है। मतलब साफ है, पब्लिक यूनिवर्सिटी की जमीन को अब प्राइवेट फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये पावर और कंट्रोल की लड़ाई भी है। याद रखिए कि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां रोहित बोलमा जैसा आंदोलन हुआ था, जहां से सरकार की नीतियों पर हमेशा से सवाल उठते आ रहे हैं। ये जंगल हमेशा से ही छात्रों की आवाज का ठिकाना रहा है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर इस जंगल को मिटाना चाहता है ताकि वो स्टूडेंट्स की आवाज भी वहीं पर दब कर रह जाएं? और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि लोकतंत्र पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा होगा। यूनिवर्सिटी कहती है कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं और सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन जब आरटीआई लगाई गई तो ना तो कोई डिटेल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट मिली और ना ही कोई इंडिपेंडेंस इकोलॉजिकल सर्वे। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन लीगल प्रोसेस के जरिए नहीं, और ना तो लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोजेक्ट की मंजूरी ऑफिशियली पब्लिक में अनाउंस नहीं की गई है। तो सवाल साफ है, तो क्या हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं जो कॉर्पोरेट्स के हाथों में बिक जाए? तो क्या हम इस जंगल को खो देंगे जो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि आवाज भी देता है? यह कहानी सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी की नहीं है, यह कहानी हर उस जंगल की है जहां विकास के नाम पर प्रकृति को कुचला जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही हो रहा है? कमेंट कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगली बार जब कोई पेड़ कटेगा तो हो सकता है आपकी भी ऑक्सीजन कम हो जाए।